जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियाँ बुलाती हैं जिसको, वो चाहे सिर्फ तुझको। इतने टुकड़ों में बट कर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाँ, एक ऐसी दुख की घड़ी है। जानती हो अमन, तुम्हें मिलने से पहले अपने अधूरेपन का बहुत एहसास होता था मुझे, लेकिन आज तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। मैंने फिल्म्स में देखा था, टेलीविजन प्लेज में देखा था कि दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए महंगी से महंगी तरीन चीज ढूंढता है, लेकिन फिर भी उसकी कलाइयों में पहनाते वक्त उसे वो बहुत छोटी लगती है। 6 घंटे लगे मुझे तुम्हारे लिए ये तोहफा खरीदने में। आई होप तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं चाहता हूं कि ये कंगन मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। इतना महंगा गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? आप मेरे लिए कांच की चूड़ियां भी लेते तो मेरे लिए बहुत कीमती होती। तुम्हारी यही सादगी तो मेरे दिल को भा गई, और अच्छा तुम्हारा हो गया हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज हम दोनों एक साथ एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं, और तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो कि मैं कितना खुश हूं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं देखता हूं। क्या हुआ? सॉरी साहब जी, मैं आपको किसी सूरत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर ये गुड्डू चुप ही नहीं हो रहा था, रो रो के हलकान हो गया है। क्या हुआ गुड्डू, क्यों रो रहे हो? रोते नहीं है? मम्मा मुझे बेड पे नींद नहीं आ रहे। अच्छा रोते नहीं है, मम्मा है ना आपके पास। आप ऐसा करो, आप हमारे रूम में आ जाओ। हेमन, कैसी बातें कर रही हो? हमारे रूम में कैसे? फिर मैं इसको इसके रूम में एडजस्ट करके आती हूँ। ठीक। प्लीज डोंट माइंड। चलो आओ बेटा, रोते नहीं है, चलो आओ आओ। तुझे क्या लगता है नैना, ये जो बच्चों की फीसें वगैरह आ जाती थी अमन की तरफ से, इनमें कोई मसला तो नहीं होगा? होना तो नहीं चाहिए। देख ले, तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं तेरी बहन के। जब से ये शादी की बात शुरू हुई है ना, वो पहले वाली बात नहीं रही, और अब तो शादी भी हो गई है। महसूस तो मैंने भी किया है। महसूस किया है तो अपनी बहन को भी बता दे। उसी के कहने पे बच्चे मैंने महंगे स्कूल में दाखिल करवाए थे, और अभी तो ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए। कल कला को अगर
उसने फीस में कोई मसला किया तो ये ठीक नहीं होगा। देखना है ना, मैं तुझे तंग वंग नहीं करना चाहता, पर तूने कहा था ये तेरी और तेरी बहन की जिम्मेदारी है। मैंने अब अपने बच्चे महंगे स्कूलों से निकाल के सस्ते स्कूलों में दाखिल नहीं करवाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं होगा, ये मैं तुझे पहले बता दूं। ये सब बर्बादी एमन की वजह से। हद होती है। और कुछ ऐसा शादी ना करती तो कोई तूफान तो नहीं आ जाना था। हाँ भाई, दुनिया तो इसी का नाम है। किसी को किसी की क्या परवाह। जैसे ही मौका मिला अपना घर बसा कर निकलने। इन्हें क्या, किसी के साथ कुछ भी होता रहे। नहीं मम्मा प्लीज मत जाना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, मैं आपके पास हूँ। देखो मामा आपके पास है ना। मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डरते नहीं है बेटा, मामा है ना आपके पास। क्यों डर रहे हो आप? चलो सो जाओ, सो जाओ। मम्मा अगर आप जाएंगे तो मुझे जेल ले जाएगा। कोई जिन नहीं है, कोई नहीं लेके जाएगा आपको। मामा है ना आपके पास। चलो गुड बॉय। मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखिए मामा आपके साथ लेटे, सो जाओ, बातें नहीं करो। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है अमन? एमन को खुद ख्याल होना चाहिए कि मैं वेट कर रहा हूं। हमारी शादी की पहली रात है और हेमन खुट्टू के पास से उठ ही नहीं रही है। ठीक है, जब दिल करेगा आ जाएगी। मम्मा प्लीज आप मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं नहीं जा रही बेटा, आप तो सो गए थे ना। नहीं मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मम्मा वो देखो वो जिन है। कोई जिन नहीं है बेटा, नहीं डरते नहीं, मैं आपके पास हूँ ना। नहीं मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगी बेटा, सो जाओ, मैं आपके पास हूँ। सो जाओ, सो जाओ। कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको, वो चाहे सिर्फ तुझको। इतने टुकड़ों में बंटकर
पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। हाय कैसी दुख की घड़ी है, बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए हैं। इन जख्मों को सीने लगाया, तेरी खातिर दिल जख्माया, दिल हाय दिल। अस्जद, आई एम सॉरी। रात को गुड्डू को सुलाने में काफी देर हो गई। काफी डरा हुआ था वो। मैं जब भी उसको सुला के वापस आने की कोशिश करती, वो फिर से मेरा हाथ पकड़ लेता था। फिर जब मैं वापस आई तो आप सो चुके थे, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि वो यहाँ जल्द से जल्द एडजस्ट कर जाए। जी, मैं यही कोशिश कर रही हूँ। हो जाएगा, बच्चा है। इट्स ओके। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब तक गेस्ट आ चुके होंगे, तुम्हें भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इसलिए चेंज कर लो और बाहर आ जाओ। जी, मैं आती हूँ। See. इन कांटों को चुनते चुनते बंद आँखों में सपने बुनते, सपने तो खुश है ना फिर खैर से? जी अम्मा, बहुत खुश हूँ। ये तो खैर बाद में पता चलेगा। अच्छी बात है कि तू ये समझती है। तो समझती नहीं हूँ अम्मा, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं कि शुक्र है तू खुश है। मैं ये क्या फजूल बातें कर रही है तू ईमन से? ईमन बेटा, मुझे ये बताओ कि प्रोड्यूसर्स को क्या जवाब दूं मैं? डेटें मांग रही हैं, वो पूछ रहे हैं कि ईमन साहिबा कब से शूटिंग शुरू कर रही हैं। अभी तो कुछ अर्सा नहीं भाई, इसीलिए मैंने सारे प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग पहले ही कंप्लीट कर दी थी। अभी कम से कम थोड़ा अर्सा ब्रेक लूंगी मैं। क्यों बेटा? लेकिन क्यों? शादी हो गई अम्मा मेरी। असजद की इजाजत के बगैर अब काम नहीं करूंगी। इजाजत? कैसी इजाजत? अरे हम तो चलो पुराने जमाने की औरतें थी, शौहरों से इजाजत लिया करती थी। तू तो नए जमाने की लड़की है, और फिर खैर से तेरा जो मकाम है, तेरा नाम है, तुझे क्या जरूरत पड़ी इजाजत लेने की? हर क्या वो इजाजत लेता है तुझसे काम करने से पहले? कैसी बातें कर रही हैं? शौहर है वो मेरा। अब मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला, हर काम उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकती। बेटा वो बात तो तुम्हारी ठीक है। प्लीज भाई, ये मेरा और असजद का मामला है, और मैंने पहले दिन से तय कर लिया था कि हम दोनों के मामले में कोई तीसरा नहीं आएगा। हमने जो फैसला करना होगा हम कर लेंगे। वो प्रोड्यूसर्स को क्या जवाब दूं? हाँ ना, उसका क्या होगा? मैंने कहा ना भाई। देख लो बेटा,
सांस ले लिए मैंने। फिलहाल तो नहीं कर सकती, आप इनकार कर दो। ठीक है, मैं कल ही ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ और उसको कह देता हूँ कि हमारी बुकिंग्स कैंसिल कर दें, क्योंकि हमारी जिंदगी में हनीमून से ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत से मैटर्स हैं। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। बताएं मेरा गुड्डू आज क्या खाएगा लंच में? मैं चावल राइस खाऊंगा। राइस खाएंगे आप? ओके, राइस के साथ आप क्या खाएंगे? चिकन? चिकन तो मुझे नहीं आता बनाना। मजाक कर रही हूँ, मैं आपके लिए मजे के राइस और साथ में चिकन बनाऊं, ठीक है? और क्या खाना है आपने? और इस बेटी को क्या चाहिए? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ इस बेटी को क्या खाना है। क्या खाना है मेरे बेटे ने? ये बेंटन किसका है? ये तो बिल्कुल गुड्डू जैसा लग रहा है। ये किसका है? तो मेरे बेटे की है ना? हेलो। आ गए आप? खाना लगा दूं? नहीं, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद खाना लगा दें। ठीक है। ये बॉल के साथ हम खेलेंगे, बॉल के साथ खेलेंगे, बॉल के साथ खेल के दिखाओ कैसे खेलते हैं। आपके पास ये भी तो टॉयज थे, हमारे पास ये दिखाई थे। ये वाले किसके टॉयज है? हाँ, ये किसके टॉयज है? आपके? ओह चलो आप इसके साथ खेलो, आप इससे खेलो। पकड़ो 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 पकड़ो, और ये हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? और मैं जरा किचन में जा रही हूँ, लंच बनाती हूँ, फिर हम खाना खाएंगे, ठीक है? अम्मा का फोन आया था, अच्छा, बता रही थी कि एमन अब से ड्रामा में काम नहीं करेगी। ये तो कहानी खत्म हो गई। एक बात अब तुम लिख लो, बल्कि अपनी माँ को भी समझा दो कि वो और तुम्हारा भाई अपना कोई बंदोबस्त कर लें। क्या मतलब अपना बंदोबस्त करना? भाई यही खाने कमाने का, और क्या। अब एमन की तरफ से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, अगर कुछ मिलेगा ठेंगा मिलेगा। नमक बड़ा तेज है इसमें। सुनो एमन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहें। यार तुम्हें पता है मुझे कोई एतराज नहीं है किसी भी बात, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है कि गुड्डू यहीं पर रहे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को एक दूसरे को कुछ ज्यादा वक्त देना चाहिए? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि तुम कुछ अरसे के लिए गुड्डू को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ो? ये क्या कह रहे हैं आप? शादी से पहले मैंने आपसे साफ साफ कहा था, गुड्डू से अलग नहीं हो सकती। अरे बाबा, तुम्हें अलग होने के लिए कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में हमने अपने हनीमून पे जाना होगा और गुड्डू बहुत छोटा है, वो हमारे साथ तो नहीं जा सकता ना, इतनी ट्रैवलिंग कैसे करेगा? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसको छोड़ आओ। मैं वैसे भी 1-1.5 महीने का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। 1-1.5 महीना? क्यों, कम है क्या? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, ज्यादा है? कैसी बातें कर रही हो तुम? लोग तो कहते हैं कि शादी के बाद मैरिड कपल्स को 1-1.5 साल का हनीमून भी कम लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ जाना, लेकिन आप जानते हैं ना गुड्डू के एडमिशन की बात चल रही है, और जिस स्कूल में मैं उसका एडमिशन करवाना चाहती हूँ उसकी प्रिपरेशन के लिए कम से कम 1-1.5 महीना चाहिए। अगर तुम 1-1.5 महीना उसी स्कूल के एडमिशन के अंदर लगा दोगी तो उस दौरान तुम पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा सकती। तो हम बाद में चले जाएंगे।
तुम क्या कहना चाह रही हो कि उस ट्रैवल एजेंट का फोन आया मुझे तो मैं उसको क्या कहूँ? अब तक तो उसने शायद बुकिंग करा ली हो। वो सब ठीक है, लेकिन आप बात समझने की कोशिश करें ना। गुड्डू के फ्यूचर का मसला है, और जिस स्कूल में मैं उसका एडमिशन करवाना चाहती हूँ आप अच्छी तरह से जानते हैं वहाँ पे सीट मिलना कितना मुश्किल है। वो सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि मैं ट्रैवल एजेंट से क्या करूँ? हम उसके एडमिशन के बाद चले जाएंगे। अच्छा, तो यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि हम अपना हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दें? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मगर मगर क्या है मन? तुम ऐसा नहीं चाहती हो, लेकिन होगा तो यही, और मुझे भी यही करना पड़ेगा। जी। ठीक, मैं कल ही ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूँ और उसको कह देता हूँ कि हमारी बुकिंग्स कैंसिल कर दें, क्योंकि हमारी जिंदगी में हनीमून से ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत से मैटर्स हैं। और जब वो सॉल्व हो जाएंगे हनीमून भी देख लेंगे। नहीं अर्षद, मेरी बात सुने। कितनी सदियां बुलाती हैं जिसको, वो चाहे सिर्फ तुझको। दरवाजा बंद कर ले, जा रहा हूं मैं। जी कर लेती हूँ। तो बात सुनिए, दूध वाला जब आया करे ना तो दरवाजे से सिर्फ हाथ निकाल के दूध पकड़ लिया कर। तुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि मुझे पसंद नहीं है कोई दूसरा मर्द तुझे देखे। जी ऐसा ही करती हूँ। चल ठीक है, जा रहा हूं मैं। और वो तुझे थोड़े पैसे पकड़ने होंगे अमन से। क्या मतलब? अभी 2 दिन पहले तो 50,000 रुपए लेकर आई थी मैं। तो दुकान में माल पूरा नहीं होगा तो तुझे कहां से खिलाऊंगा? और ये जो बच्चे पैदा किए हैं ना, 50,000 में आता क्या है? अभी 2 दिन पहले तो मैंने दुकान में नया माल भरवा के दिया था। भरवा के दिया था तो क्या सारी जिंदगी वही चलता रहेगा? देख मेरी बात सुन, तुझे जो मैं एक दफा कह दूं ना वो तू दोहरा के मुझे जलील ना किया कर। और नहीं लाने तूने ना ला। खुद जब 2 दिन खर्चा नहीं ना दूंगा तो मेरे सामने आके री ना करी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, अब करोड़पति फैमिली है, चिड़ी जितना दिल है, 50,000 दे दिए तो क्या लाख दफा दोहराओगे? अब बड़े आए। ये सब बर्बादी हेमन की वजह से हो रही है। हद हो गई। और कुछ अरसा शादी ना करती तो कोई तूफान तो नहीं आ जाना था। हाँ भाई, दुनिया इसी का नाम है, किसी को किसी की क्या परवाह। जैसे ही मौका मिला अपना घर बसाकर निकल लें। इन्हें क्या किसी के साथ कुछ भी होता रहे। क्या हुआ? क्या रे? ये मैं जवाद, तुम्हारा शौहर। जवाब? तू?
सब कुछ खत्म हो चुका था। तलाक हो चुकी थी तुम्हारी और मेरी। ना महरमों में तुम्हारे लिए कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा मेरा। एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। हम मेरा घर उजाड़ने के लिए क्यों आए हो? चले जाओ तुम यहाँ से। ना, मुझे तुमसे या तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी औलाद वापस चाहिए, बस। औलाद? कैसी औलाद? कौन सी औलाद? क्या समझती हो तुम? बेखबर हूं मैं। अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने और तुम्हारे घर वालों ने सबको क्या बताया। यही कि ये बच्चा तुम्हारी खाला की बेटी का बच्चा है। लेकिन सच तो ये है कि ये बच्चा मेरा और तुम्हारा है। ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो। कहां है मेरा बेटा? बोलो। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूं। जवाब, कहां जा रहे हो तुम? बच्चा आपका लेने जा रहा हूं। तुम मेरे घर में क्यों जा रहे हो? लेकर जाऊंगा मैं यहां से। बाहर निकलो। अपना बच्चा मैं तुमसे लेकर जाऊंगा, हर सूरत लेकर जाऊंगा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें। 2 दिन बाद मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरी औलाद चाहिए, वरना तुम जिम्मेदार होगी। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। हाँ हाँ, रख लूंगी मैं, ऐसी क्या बात है। मगर गुड्डू को आज तक तूने ही पाला है। हमारे लिए तो वो अजनबी है। इसलिए अम्मा कि कभी आप लोगों ने इस बच्चे से प्यार ही नहीं किया, इसे कभी दिल से कबूल ही नहीं किया। चल अब इस पे क्या बहस करनी, वो तेरी होगी ना नौकरानी साथ में। बेफिक्र हैं आप, वही ख्याल रखेगी गुड्डू का। आपको बस नजर रखनी है। हाँ ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि तुम कुछ अरसे के लिए गुड्डू को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ो? ये क्या कह रहे हैं आप? शादी से पहले मैंने आपसे साफ साफ कहा था गुड्डू से अलग नहीं हो सकती। अरे बाबा, तुम्हें अलग होने के लिए कौन कह रहा है? क्या बात है? असद से कोई बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। शादी के बाद तो इतनी खुश खुश लग रही थी, आज परेशान लग रही है। खैरियत तो है ना? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। क्या गुड्डू को लेकर कोई मसला हुआ? गुड्डू को लेकर क्या मसला होगा? मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था, अब वो अपनी बात पर कायम है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ मर्द की खसलत को। और ये जो तू गुड्डू को लेकर उसका घर आबाद करने चली है ना, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कभी भी। अशद ऐसे नहीं है, उन्होंने मुझसे वादा किया है और अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। मुझे उन पे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे इंसान है। वक्त पड़े तो अच्छे बुरे और बुरे अच्छे हो जाते हैं। इतनी जल्दी तोता आंखें नहीं बदलता जितनी जल्दी मर्द बदलता है, इसीलिए तोता चश्म कहते हैं इसे। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अरे ठीक है बेटा, मैं तो तुझे बस खुश देखना चाहती हूँ, तू जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे। लेकिन ये जो तूने गुड्डू को लेकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है ना, दुनिया तुझे ऐसा करने नहीं देगी। तो क्या करती मैं? बेटा है ये मेरा, माँ हूं इसकी मैं। यतीम खाने में छोड़ आती इसकी जिंदगी बर्बाद होने के लिए? कभी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। तो कीमत भी तो तुझे अदा करनी पड़ रही है ना। कुछ खाना मेरे बेटे ने? भूख लगी है? चले जाओ यहाँ से तुम। शर्म नहीं आती है तुम्हें मेरे घर में इस तरह से आते हुए? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ मेरे पास नहीं है तुम्हारा बच्चा। पागल समझती हो मुझे? पागल हूं मैं? देखो नैना,
मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी औलाद मेरे जीने का वाहिद सहारा है। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत ज्यादतियां की होंगी तुम्हारे साथ, लेकिन अब नहीं। देखो, मैं गिड़गिड़ा के तुमसे इल्तिजा करता हूं, मुझे मेरा बच्चा दे दो। मैं उसे लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। दोबारा कभी भी तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कह चुकी हूँ मेरे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। ये दोनों बच्चे मेरे अख्तर से हैं। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। तो मेरा बेटा कहाँ है? बोलो, जवाब दो। मैं बता चुकी हूँ मेरे पास तुम्हारा बच्चा नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। उस घर में तुमने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो मेरा बच्चा है। अपना बच्चा मैं तुमसे लेकर जाऊंगा, हर सूरत लेकर जाऊंगा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें। 2 दिन बाद मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरी औलाद चाहिए, वरना तुम जिम्मेदार होगी। सोच लो। अजद, मैं ये कह रही थी कि आप बुकिंग कैंसिल मत करवाइएगा। और मैंने अम्मा से बात कर ली है, गुड्डू अम्मा के पास ही रहेगा जितने दिन हम चाहेंगे। नहीं अमन, इट्स टू लेट नाउ। क्या मतलब? मतलब ये कि ट्रैवल एजेंट से मैंने बात कर ली है और उसने हमारी बुकिंग और टिकट्स कैंसिल करवा दी हैं। मगर बुकिंग दोबारा भी तो हो सकती है ना। चले हम 1-2 दिन बाद में चले जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है अमन। आई एम रियली सॉरी, अब सीन शुरू होने वाला है, डायरेक्टर बार बार बुला रहा है, बाद में बात करता हूँ। अजद, आप मेरी बात तो सुने। अमन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि हम नहीं जा सकते हनीमून पर। चाहे गुड्डू अब हमारी तरफ रहे या तुम्हारी अम्मी की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। क्या कह रही नैना? क्या वो जवाद मरदूद कहाँ से आ गया तेरे घर में? और क्या अख्तर तो नहीं था घर में? अल्लाह का करम हो गया अम्मा, अख्तर 2 मिनट पहले ही घर से निकल कर गया था। लेकिन क्यों आया था? तूने बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे हो गए तेरे, उसका क्या लेना देना अब तुझसे? मेरे लिए नहीं आया था अम्मा। तो फिर किस लिए आया था? अम्मा, अपने बेटे के लिए आया था। अपने बेटे का पूछ रहा था वो। क्या? बच्चे का? ये गुड बॉय। अभी आपने दूध भी पीना, ओके? वेरी गुड, शाबाश। One more. ऐमन, ऐमन गजब हो गया। ऐमन, ऐमन, नैना का फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। हुआ क्या है पता तो चले। वो नामुराद जवाद वापस आ गया। जवाद? हाँ, नैना का फोन आया था। कहाँ है वो? कहाँ से आ गया और किधर है वो? और सिर्फ वापस से नहीं आ गया, पता नहीं कहाँ से वो नैना का घर ढूंढ के वहां पहुंच भी गया है। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, मुझे और नैना को तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो जानती है अख्तर को कितना शक्की मिजाज आदमी है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि नैना की पहले से शादी हुई थी और बच्चा भी था, तो वो उसे 2 बच्चों समेत घर से निकाल देगा। बच्चा? मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी, इसका क्या होगा? क्या होगा ऐमन? लेकिन जवाद को पता कैसे चला? पता कैसे नहीं चलेगा? तू जो बच्चे को लिए लिए फिरती रहती है, दुनिया वाले पागल है क्या? किसी ने देख लिया होगा, बता दिया होगा, खोज लगा लिया होगा उसने। देख ऐमन, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तो इस बच्चे को यतीम खाने छोड़ा इसे, जान छोड़ा इससे। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देख, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहाँ जाएगी वो? तू जानती है ना जवाद को, कितना जिद्दी और अक्खड़ इंसान है, कैसे नैना को भगा के ले गया था। पता नहीं अब भी क्या करेगा। वो घुस जाएगा नैना घर में, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। देख, तू ही सब कुछ कर सकती है।
पहले भी हमारे घर में जितनी भी तबाही हुई है सब तेरी वजह से हुई है, सब तेरा किया धरा है। अब तू ही ठीक करेगी सब कुछ, बस कह दिया मैंने। निकाल इसे यहाँ से। गुड्डू, क्या हुआ मेरे बेटे को? मामा है ना आपके पास, मेरा बेटा नहीं रोएगा। तो इतना अच्छा है, रोते नहीं है। इधर देखो मामा की तरफ, मामा रो रही है? नहीं ना, तो फिर मेरा बेटा क्यों रोएगा? नूडल्स खाएंगे, मजे मजे की मामा ने बनाई है। ये अम्मा जब से होके गया है ना, वो मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर है, नीचे की नीचे। रात पे दम निकल जाता है मेरा। आपी, कोई पता, कोई फोन नंबर दिया उसने? कुछ भी तो नहीं बताया उसने। तो फिर उसे बात करनी होगी तो उसे राब्ता करना होगा, कैसे होगा? मुझे क्या पता, बस यही कह कर गया था कि एक दो दिन तक चक्कर लगाएगा। खुदा न करे वो किसी ऐसे वक्त पर आ गया कि जब अख्तर घर पे हुआ तो क्या होगा? वो तो मुझे घरे तलाक दे देगा। पता है ना उसकी तबीयत कितना शक्की है वो। वो तो मुझे जान से मार देगा। आप परेशान मत हो आपी, प्लीज, कुछ नहीं होगा। तुझे क्या, तुझे किसी की जिंदगी की क्या परवाह? किसी की जिंदगी चाहे बर्बाद हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे जैसे ही पता चला दौड़ी चली आई हूं मैं। तो मैं कुछ करना। क्या करूं मैं? जब आज से कोई बात होगी, राब्ता होगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। अम्मा, अरे होश करना, जाके देख दरवाजे पे कौन है, शायद अख्तर ही होगा। नहीं, अख्तर नहीं हो सकता, वो तो रात में आता कहीं। अच्छा जाके देख तो सही, मैं करती हूँ बातें, मन से कोई हल निकालती हूँ इस बात का। जा तू। ईमन, कुछ कर, कुछ सोच, क्या करें अब? जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। अम्मा, मुझे क्या करना है गुड्डू से? मैंने तो कभी उसे दिल से तस्लीम ही नहीं किया। की तो थी बात, वो सुनती कहाँ है किसी की? नहीं सुनती है ना वो बात, तो फिर याद रख, 2 दिन के अंदर अख्तर मुझे तलाक दे देगा। एमन, नीचे उतारो इसको। क्या हुआ है? नीचे उतारो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। प्लीज नाराज मत हो, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ होगा एमन, लेकिन मेरे लिए ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना तुम्हारे लिए गुड्डू है। अगर मुझे मेरी खुशी नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की सारी खुशियां छीन लूंगा। जिसकी आँखों में